टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। हम लोग इसके पहले स्टडी किए थे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस के फर्स्ट पार्ट को। क्या था? टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। सेकंड जो हमें एप्लीकेशंस पढ़ना है या यूजेज पढ़ने किसके? डायमेंशनल इक्वेशंस के। डायमेंशनल इक्वेशंस का जो हम सेकंड यूज पढ़ेंगे या कह सकते हैं सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट आर द क्या, इसे सिंपली हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, और या इसे सिंपली जाना जाता है टू चेक द करेक्टनेस, यानी क्या है, चेक द करेक्टनेस के नाम से जाना जाता है ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन हो वो डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो देखा जाए क्या है यह कॉन्सेप्ट। एवरी इक्वेशन रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी इन डायमेंशनल बैलेंस। इट मीन्स दैट the dimensions of all the terms on both sides of a physical equation must be same। यानी क्या कह रहा है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशंस हमारे पास हो, कोई भी फिजिकल इक्वेशंस हो, यानी कोई इक्वेशंस के फॉर्म में हो, जैसे हम कोई फार्मूला ले लेते हैं, फार्मूला हम जानते हैं LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड होता है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या होना चाहिए? एवरी इक्वेशन रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी शुड बी इन डायमेंशनल बैलेंस, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS साइड। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें यहाँ पर क्या कह रहा है इफ इक्वेशन A इज इक्वल टू B प्लस C, और यहाँ ले सकते हैं A इज इक्वल टू B माइनस C। हमारे पास कोई इक्वेशन हो, हमने इस प्रकार कंसिडर कर रखा है, ठीक ना। इस प्रकार अगर कोई इक्वेशन कंसिडर कर लें तो क्या होना चाहिए? ये हमारे पास इक्वेशंस, यह इक्वेशन कहें या इक्वेशन, तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्या कर आर डायमेंशनली करेक्ट ओनली इफ डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C आर सेम। यानी क्या हो? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। इस केस के लिए भी ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक ना। दैट इज क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। इसका ये कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये देख रहे हैं कि कोई भी इक्वेशंस तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब उनका डायमेंशन फार्मूला सेम हो। तो उसी के बारे में यहाँ पर हमें स्टडी करना। तो ही कह रहा तो है, क्या कर रहा है? इसे हम सिंपली बोथ साइड ऑफ द फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस, यानी इसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहें या इसे टू चेक द करेक्टनेस के नाम से जानते हैं। इसे टू चेक द करेक्टनेस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक ना। अब जरा देखा है रीजन क्या है। अब इसका रीजन क्या है? तो सिंपली द रीजन फॉर दिस इज दैट ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी इक्वेटेड। मीन्स यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल ले लें, लेंथ हमारे पास हो, हम यहाँ कंसिडर कर लें देयर आर टू लेंथ। हमारे पास दो पेन है, ठीक। इन दोनों के लेंथ को हम सम तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहें इसके लेंथ को और इसके मास को सम करना है हमें। हम मान लेते हैं इसका लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर और इसका मास हम कंसिडर कर लें 10 ग्राम है, तो क्या 10 सेंटीमीटर प्लस 10 ग्राम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, नेवर। बट हम ये कहें इसका लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों को सम करेंगे तो 22 सेंटीमीटर मिल जाएगा। बट इसको अगर हम कहें इन दोनों का या क्वांटिटी, जैसे हम कहें इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो टेम्परेचर को हम दोनों का कॉमन टेम्परेचर क्या हो तो सम कर सकते हैं। लेकिन अगर कहें टेम्परेचर और लेंथ को, टेम्परेचर और मास को, या कोई डिफरेंट क्वांटिटी ले लें, मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें, उन्हें हम सम करना चाहें, तो क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी दो क्वांटिटी जो सेम ना हो, डिफरेंट हो, यानी जैसे हमने लेंथ की बात की है तो लेंथ और लेंथ ही ऐड किए जा सकते हैं। जैसे हम इस इक्वेशंस को देख रहे हैं,
मीन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं a इज इक्वल टू बी प्लस सी है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये हमारे पास सेम क्वांटिटी, यानी अगर a लेंथ है तो b भी लेंथ होगा, c भी लेंथ होगा। अगर a मास है तो b भी मास होगा, c भी मास होगा, ठीक ना। a अगर टाइम है तो b भी टाइम होना चाहिए, c भी टाइम होना चाहिए। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होंगे। इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर हमारे पास a टाइम हो, b मास हो, सी हमारे पास लेंथ हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, डायमेंशनल फार्मूला को स्टडी करना होता है, हमें स्टडी करना होता है इस डायमेंशंस के फार्मूला को। For this, we examine the dimensions of left hand side and the right hand side of the equation। यानी हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना होता है, एग्जामिन करना होता है। अगर सेम जैसे हमने देखा डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी, मीन्स ये डायमेंशनली करेक्ट है। बट अगर ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला ए ऑफ ए नॉट इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला बी हो जाए और नॉट इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला सी हो जाए तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, यानी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा। बट यहाँ पर एक चीज़ और हमें जानना है, वो क्या है, वहाँ हमें ये देखना है, कहा गया यहाँ पर क्या देखा जाए, डायमेंशंस आर कस्टमरली यूज्ड एज ए प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ द consistency of an equation when there is some doubt about the correctness of the equation। यानी क्या हुआ, ये हम कब यूज करते हैं, इसे हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं जब हमें ऐसा लगे कि इक्वेशन जो है वो क्या है, उसमें डाउट हो, करेक्टनेस में उसमें डाउट हो, तो हम ऐसा चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। हाउएवर द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्ट इक्वेशन, यानी ये नेसेसरी नहीं है कि कोई हमारे पास कोई क्वांटिटी हो या कोई इक्वेशन हो अगर डायमेंशनली करेक्ट हो, वह डायमेंशनली करेक्ट हो तो नेसेसरी नहीं है कि वह, या गारंटी नहीं है कि वो हमारे पास इक्वेशन क्या हो, करेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में हो, करेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में हो, ये नेसेसरी नहीं है। इसे हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कंसिडर कर लिया जाए, अगर कहा जाए कि हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है, तो वह है हाफ एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट हमें प्रूफ करना है। जो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि गारंटी नहीं होती है, ठीक ना। जैसा कि हम जानते हैं नंबर्स का, इसके पहले बता चुके थे, और आगे हम जब पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, वहाँ अगेन बताएंगे कि नंबर्स के डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते हैं, रेशियो के डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते हैं, यानी ऐसे क्वांटिटी जिनका कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स, इन सभी फंक्शन का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है, क्या कहा गया है हाउ एवर द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्ट इक्वेशन, गारंटी नहीं है करेक्ट इक्वेशन का। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो पहले हम एलएचएस का देखें, एलएचएस साइड का देखें, डायमेंशंस ऑफ हाफ एम भी स्क्वायर देखेंगे ना, तो मिल जाएगा डायमेंशंस ऑफ हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जानते हैं हाफ का तो डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें तो मिलेगा नहीं, एम का मिलेगा, मास है, मास का हमको मिलता है एम। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का LT -1 मिलता है, और स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा एम, और यल स्क्वायर है तो L2, और ये भी T -1 स्क्वायर तो -2। ठीक, ये मिल गया, क्या ये मिल गया हमको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इस पार्ट का, यानी LHS साइड का। RHS जरा देखा जाए तो RHS साइड क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमको डायमेंशंस ऑफ किसका, MGH का। हम इस फार्मूले में देख रहे हैं MGH है, तो MGH का क्या मिल जाएगा, मास है, तो मास का हमको मिलता है m। ठीक, जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स ये भी क्या है, एक एक्सेलेरेशन के इक्वल टू है, यानी एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फार्मूला LT -2 होता है। इसके पहले हम लोग इसे डिराइव कर चुके हैं, ठीक ना। और हाइट मीन्स लेंथ होता है, यानी इसका L मिल गया, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा m, एक L यहाँ है, एक L यहाँ, यानी
टू हो जाएगा और ये टी माइनस टू है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS किसके केस में, डायमेंशनल फार्मूला केस में। लेकिन ये इक्वेशन जो कहा है गारंटी नहीं होना चाहिए, गारंटीड नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है अगर हमें कह दिया जाए कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसके डायमेंशनल फार्मूला LHS साइड RHS साइड के दोनों ये हैं, दोनों LHS साइड और RHS साइड डायमेंशनल फार्मूला ये है, ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन जो हमारे पास रहा हो, क्वेश्चन क्या रहा होगा, हमारे पास आंसर जानना है तो हम LHS साइड में रखेंगे, ये RHS साइड में रखेंगे। हम देखेंगे यह MGH तो ला सकते, इधर MV स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन हाफ का टर्म नहीं आएगा। मीन्स ये डायमेंशनल फार्मूला जो होता है इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने काम आता है। इसे हम करेक्टनेस तो चेक कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है या कह सकते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट, बट इट डज नॉट गारंटी नहीं देता है करेक्ट इक्वेशन के लिए। करेक्ट इक्वेशन गारंटी नहीं देता, ये करेक्टनेस को चेक करता है, करेक्टनेस को चेक करता है, गारंटी नहीं देता है। इट इज अनसर्टेन टू द एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी और फंक्शन। यानी क्या है, जैसे हमने कहा जो अनसर्टेन, जो यहाँ पर हमारे पास हाफ क्या मिला था, अनसर्टेन ही तो था, यहाँ पर क्या मिला था, अनसर्टेन ही था। जैसे अभी हम कहें 2πr, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो न तो 2 का मिलेगा ना पाई का मिलेगा, बस r का मिलेगा। r हमारे पास लेंथ या रेडियस है, रेडियस का हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा l। ठीक, अब यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि हमारे पास ये डायमेंशन फार्मूला l है तो क्या हम इसे जान सकते हैं कि ये लेंथ था या हमारे पास 2πr ये सर्कमफेरेंस था, नहीं जान पाएंगे। हम इसको इक्वेशन नहीं पा सकते, हमें तो केवल l मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं लेंथ रहा होगा, हाइट रहा होगा, ठीक ना। लेकिन इसको जानने के लिए हमें इक्वेशन को जानना पड़ेगा, ठीक ना। तो हमारे पास इस तरह के डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो होते हैं इनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है और हम करेक्टनेस के प्रिंसिपल का यूज करके भी इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन जरा देखा जाए, इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, करेक्टनेस को चेक करेंगे। देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए हमें क्या करना है, करेक्टनेस को चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। इसके यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करना है। इसलिए क्या करना होता है, तो हमें यहाँ पर करना ये होता है, हमें यहाँ पर यूज करना होता है किसका, करेक्टनेस का। अगर देखें हम यहाँ पर LHS साइड को, LHS साइड देखें, जैसा कि हम जानते हैं डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS होना चाहिए। ठीक, यानी डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ET। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ, देखें जरा, तो डायमेंशंस ऑफ V इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, डायमेंशंस ऑफ किसका, U इज इक्वल टू, ध्यान रहे हमने कहा था उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो कि डायमेंशनली इक्वल हो, तो ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ AT। तो चेक करते हैं, तो जरा देखा जाए, V का हमें पता है वेलोसिटी होता है और ये होता है LT-1 है, इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा, U का हमें मिलेगा LT-1 और ये मिल जाएगा हमको, अगर प्लस भी दिखा सकते हैं तो भी एक्सेलेरेशन का मिलता है LT-2 और यहाँ पर टाइम का मिलता है LT। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे पार्ट को अगर देखेंगे तो हमको मिल जाएगा LT-2 इंटू LT, तो ये मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा LT-1 मिल जाएगा। यानी इस टर्म का जो हमारे पास मिलेगा ये भी LT-1, U का भी LT-1 और V का भी LT-1। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि LHS साइड का डायमेंशन फार्मूला जो है वो LT-1 है और RHS साइड का भी LT-1 है, यानी क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। सिमिलरली इस इक्वेशन देख लें, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS होना चाहिए। मीन्स डायमेंशंस ऑफ S यानी डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ UT इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। तो S का हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट का हमें क्या मिलेगा, यानी S का जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा वो लेंथ के इक्वल मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार हमें यहाँ पर UT का जरा देख लें, UT का क्या मिल जाएगा, तो UT का जो डायमेंशनल फार्मूला हमें मिलेगा, U का मीन्स वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो LT-1 मिल जाएगा और ये T टाइम है,
तो यहाँ पर t आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा टाइम का टाइम से, यानी -1 है +1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको लेंथ का मिल गया। ठीक, सिमिलरली जरा हम बता चुके हैं हाफ का डायमेंशन होता नहीं है, तो यहाँ पर जरा देखें AT² का क्या मिलेगा, तो A एक्सेलेरेशन है LT -2 मिल जाएगा और यहाँ पर t टाइम है, यहाँ पर t हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 है +2 आएगा, यानी यहाँ भी हमको मिल गया L। तो हम क्या देख रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ LHS यानी LHS = RHS मिल गया, यानी दोनों साइड हमको डायमेंशनल फार्मूला सेम मिल गए, यानी ये इक्वेशन दोनों हमने इक्वेशन देखा करेक्ट है। इसी प्रकार जरा थर्ड इक्वेशन को भी देख लें, तो हम जरा देखें यहाँ पर v² का जो मिलेगा डायमेंशनल फार्मूला, तो v का क्या होता है, वेलोसिटी है या स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक ना, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्पीड हो जाएगा, ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का होता है क्या, LT -1 होता है। ठीक, बट ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर यूज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा क्या, LT -2t यानी L2t -2 मिल गया। अब यह क्या होगा, v के साथ हमने u² को फाइंड आउट करना है, तो u² का जरा देखें तो u² भी तो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो ये भी सेम मिलेगा, यानी LT -1 स्क्वायर = L2t -2 मिला। तो हमने देखा v² = u², अब इसके इक्वल भी होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका अप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 2as = ये क्या मिल जाएगा, 2 तो हमें डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा नहीं क्योंकि ये नंबर है। एक्सेलेरेशन का a का क्या होता है, तो ALT -2 एक्सेलेरेशन का होता है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ। ठीक, ये क्या हो गया, L और L2 हो गया और t -2 है तो t -2। ठीक, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला ऑफ v² = डायमेंशन फार्मूला ऑफ u² = डायमेंशन फार्मूला ऑफ 2s। हम बता चुके हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी तभी सम या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जब दोनों का, सभी क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी जो है उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन किसी को हो सकता है, वह ये कह सकता है कि सर हम ये कर रहे हैं, हमको तो ये मिल रहा है v², अगर हम सम कर रहे हैं तो हमको LHS साइड में मिल रहा था L2t -2 और इधर मिल रहा था, यहाँ पर इसका u² का तो मिल रहा था L2t -2 और ये प्लस है, हम प्लस करेंगे, ठीक, हम प्लस भी करके चेक कर लेते हैं, प्लस करेंगे वो भी उतना ही आएगा। जैसे अब क्या है, L2t -2 है तो इनको सम ही तो करेंगे, इन्हें हम लिख सकते हैं 2L2t -2, लेकिन हम बता चुके हैं कि 2 का कोई अस्तित्व ही नहीं है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर्स, यानी डायमेंशन फार्मूला के इसमें से कोई मतलब ही है, इसका महत्व ही नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू को इग्नोर अगर कर देंगे तो हमें मिला क्या, दिस = दिस, तो वहाँ अगेन तो वही किस मिल गया कि L2t -2 यहाँ पर मिला, LHS में = L2t -2 RHS में मिल गया। यानी हम यहाँ सम भी करेंगे, अगर इस सब्ट्रैक्ट भी करना हो उस केस में भी यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस वर्ड यूज करेंगे, जो भी आएगा। अब कोई कह सकता है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस माइनस दिस दोनों इक्वल हैं, ये तो 0 हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर यहाँ पर हम कहें 1 मीटर -1 मीटर = 0, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें हम जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो केवल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रहे, मीटर को नहीं सब्ट्रैक्ट करते। इसे हम चाहें तो 0 मीटर भी लिख सकते हैं। सभी लोग बोर्ड पर गए, माइलस्टोन पर भी रोड पर देखते होंगे, वो जहाँ डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं तो वहाँ लिखते हैं 0 किलोमीटर। इस कॉन्सेप्ट का जरा ध्यान दें। जैसे कोई क्वेश्चन कह दे या हम क्या कर दें, इसी क्वेश्चन का अगर यूज कर दें कि हम v = u - gt, हमारे पास ये फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर वेलोसिटी का L2t -1 मिल जाएगा और = इनिशियल वेलोसिटी ये भी है तो इसका भी मिल जाएगा हमको यह। ठीक, -g का मिलेगा LT -2 और इनटू मिलेगा यहाँ पर t, तो ये हमारे पास मिल जाएगा क्या, यहाँ पर LT -1 और यहाँ पर मिला LT -1 और यहाँ पर मिला हमको LT -1। देखा है सभी तो डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो अब मन में आ सकता है इसके तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ध्यान रहे, तो अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे कोई कहे हम यहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, कंसिडर कर लखनऊ जा रहे हैं। अगर हम लखनऊ जा रहे हैं तो क्या करना होगा, हम जब लखनऊ पहुँच जाते हैं तो वहाँ लिखते हैं, लखनऊ के जो माइल स्टोन होती है वहाँ लिखा जाता है, जब एग्जैक्ट लखनऊ पहुँच जाते हैं 0 किलोमीटर, लखनऊ 0 किलोमीटर, या गोरखपुर पहुँचे तो गोरखपुर 0 किलोमीटर, अगर हम दिल्ली पहुँचे दिल्ली
दिल्ली 0 किलोमीटर, बॉम्बे पहुंचे तो बॉम्बे 0 किलोमीटर। मीन्स यहाँ पर हमने जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि यूनिट को। यूनिट तो सेम बना हुआ किलोमीटर, जैसे हम कह रहे हैं, हम जब डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर लिख देते हैं 0 किलोमीटर। मीन्स हमारे पास ये क्वान्टिटी जो है वह सेम टू सेम वैसे रहेगी। मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये ध्यान रहे, कभी कोई ये कन्फ्यूज ना कहे हम इसको कैंसिल आउट करके जीरो कर देंगे तो डायमेंशन फार्मूला इधर या t-1 इधर जीरो हो जाएगा। नहीं, हमें जो यहाँ पर इक्वेशंस को परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे करना है। जैसा कि हम लोग इसके पहले बार बार पढ़ते चले आए हैं, P = n, U = कांस्टेंट। हम इसको बार बार पढ़ते हैं, यानी हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और करस्पॉन्डिंग यूनिट का प्रोडक्ट होता है और ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसलिए ध्यान रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये डायमेंशनली करेक्ट ऑलवेज होते हैं, चाहे वो सम के फॉर्म में यूज किए जाएं या सब्ट्रैक्शन के, यानी सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में यूज करेंगे, ऑलवेज ये क्या होगा, इक्वेशन करेक्ट होंगे। इसके कारण कोई ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास जीरो आ रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का जो हमारे पास पार्ट क्या आता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस क्वेश्चन को देखा जाए, डिड्यूस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर इन आइडियल गैस। तो हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT एंड फॉर 1 मोल हो जाता है। हमारे पास अगर 1 मोल की बात करें तो n = क्या होते हैं, 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाता है PV = RT। ये भी यूज किया जा सकता है, बट क्या करना है, हमें यहाँ पर गैस कांस्टेंट जो दिख रहा है इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या कह सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। उसका हेल्प लेना है, यूज करना है। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस फार्मूले से आर = हमें फाइंड आउट करना, तो क्या लिखेंगे, PV अपान ये क्या हो जाएगा, NT, तो ये हमारे पास मिल जाएगा, NT मिल जाएगा। ठीक, R = PV अपान NT। तो फाइंड आउट क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R। यहाँ पर जो R दिख रहा है इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R, यानी गैस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P क्या है, प्रेशर होता है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सिंपली होता है जिसका यूनिट हमारे पास का, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस यूनिट मिल जाएगा हमको Nm/m²। तो यहाँ पर जो डायमेंशन फार्मूला हमें मिलेगा Nm/m², इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका है। तो क्या मिलता था, वहाँ पर मिलता था हमको, यहाँ पर ध्यान, Nm², तो m/L-1 t-2 ये तो मिलता है प्रेशर के लिए। हमने जब इसको स्टडी किया था वहाँ पर फाइंड आउट किया था। ठीक, वॉल्यूम, यहाँ पर भी क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होता है, इसको भी हमने फाइंड आउट किया था, L3 होता है। अपान जरा देखें क्या हो जाएगा, n क्या है, तो n तो मोल है, ये हमारे पास मोल है। तो डायमेंशनल फार्मूला जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल होता है, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा टेम्परेचर का, टी क्या है, टेम्परेचर है, तो ये मिल जाता है हमको केल्विन। जैसा कि हम जानते हैं PV = nRT में प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट कितना है, यानी मोल कितना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल है, गैस कांस्टेंट, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक, तो टेम्परेचर का हमने K यूज कर लिया। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब इस सभी को सॉल्व कर लें। तो m तो हमें केवल एक ही सिंगल टर्म पे दिख रहा है, तो ये मिल जाएगा m, फिर L-1 है, L3 है, यानी L2 हो जाएगा, L2 मिल जाएगा, ये पॉजिटिव भी मिलेगा। T भी 1 प्लेस पे दिख रहा है, यानी T-2 मिल जाएगा। केल्विन यानी K को हम माइनस करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ पर हमें मोल मिल जाएगा, -1 ले लेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास मिल गया गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। ये बात और ध्यान रखना है, कुछ बुक्स में क्या किया गया है, इसको सॉल्व करते हुए इस इक्वेशन का यूज कर लिया गया है, यानी R = में क्या मिला, तो R = मिल जाएगा यहाँ से PV/T मिल जाएगा, यानी यहाँ पर ये मिलेगा, ये टर्म हट जाएगा। यानी वहाँ पर कुछ बुक में क्या किया गया है, इसका डायमेंशन फार्मूला ये लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है, तो ml2t-2
k-1, बस इतना ही लिख के रख दिया गया, ठीक ना। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए, क्या ये हम देखेंगे, अगर हम स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो वहाँ पर यह यूज किया गया है, ठीक ना। जैसा कि हम डायमेंशन एनालिसिस जब स्टार्ट किए थे उस वक्त भी इस बात को बताए थे कि हमें यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला कुछ बुक में यह यूज किया गया है और कुछ में ये यूज किया गया है। लेकिन हम वास्तविक वे में देखेंगे तो यह तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का 7th नंबर पर हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन फार्मूला होगा ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसका जरूर यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और देखा जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट्स ए, ये हमारे पास स्मॉल ए है, एंड बी इन द वांडर वाल इक्वेशन। वंडरवाल गैस इक्वेशन कहते हैं या वंडरवाल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक ना। एक्चुअल में यह जो हमारे पास अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा, क्या देखा, ये हमारे पास जो दिख रहा है ये हमारे पास इक्वेशंस PV=NRT या PV=RT, इसी का हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म है। ये आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया था तो हमें मिला था वंडरवाल गैस इक्वेशन, ठीक ना। कह रहा है यहाँ पर कांस्टेंट ए और बी जो है ये क्या कहलाते हैं, ये वंडरवाल कांस्टेंट कहलाते हैं। इनकी डायमेंशनल वैल्यू फाइंड आउट करनी, डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या जानते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तभी सम या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनका डायमेंशन सेम हो। मीन्स यहाँ पर जो टर्म देखें हम, तो डायमेंशंस ऑफ P = डायमेंशंस ऑफ A/V² होगा तभी सम किया जा चुका है, और यहाँ भी डायमेंशंस ऑफ V = डायमेंशन ऑफ B जो मिलेगा तभी इसको सब्ट्रैक्ट किया जा चुका है। यानी हमें यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला A निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला A निकालना है, तो डायमेंशनल फार्मूला P = डायमेंशन फार्मूला A/V² मिल जाएगा। यानी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा डायमेंशंस ऑफ A जो मिलेगा हमको, डायमेंशंस ऑफ A = क्या मिलेगा, तो यहाँ पर क्या डायमेंशंस ऑफ P इंटू डायमेंशंस ऑफ V², यहाँ मिल जाएगा डायमेंशंस ऑफ, यहाँ पर क्या है V² है, यानी मल्टीपल फॉर्म मिलेगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर जरा देखें P जो होता है प्रेशर होता है, ठीक ना, और इसका डायमेंशनल फार्मूला अभी हम लिखे थे यही तो था। तो हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा ml-1 T-2, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का होता है L3 और ये ऑलरेडी स्क्वायर है, तो हमें मिल जाएगा ml-1 T-2, और यहाँ पर मिल जाएगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा L6। जब यहाँ L-1 या प्लस है तो हम यहाँ पर देखेंगे ये मिल जाएगा ml5 और क्या मिल जाएगा T-2 मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर मिल गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए है ये हमें मिल गया क्या, डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट क्या मिलेगा इसका, तो यूनिट जरा देखें, यूनिट क्या मिल जाएगा, ये m रिप्रेजेंट कर रहा है kg, ये क्या कर रहा है, ये m⁵ को अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये तो मिलेगा, ये हमारे पास मिल गया। मीन्स डायमेंशंस ऑफ ए हमको यह मिल गया, तो जो देख रहे हैं हम यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ ए मिल गया और इसका यूनिट मिल गया हमें, किसका, यहाँ पर ए जो दिख रही है इस क्वांटिटी का, यानी हमारे पास जो कांस्टेंट है। नेक्स्ट जरा देखा जाए डायमेंशंस ऑफ बी निकालना है, तो यहाँ पर निकालना है हमें डायमेंशंस ऑफ बी, तो मिल जाएगा डायमेंशंस ऑफ बी = डायमेंशंस ऑफ V। जैसा हम जानते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को तभी सब्ट्रैक्ट या सम किया जा सकता है जब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो। तो हमें यहाँ पर यह क्या मिल जाएगा, डायमेंशंस अभी, ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मिलता है क्या, L3 मिलता है, आगे में सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसका यूनिट अगर देखेंगे तो यूनिट हमें मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा m³ मिल जाएगा, इसका यूनिट में मिल जाएगा m³, यानी हमें इस b का जो यूनिट मिल गया m³ मिल गया, और डायमेंशन फार्मूला जो मिल गया वो क्या मिल गया, L³ मिल गया। तो हमने यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स देखा, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्रूफ किया क्या,
करेक्टनेस प्रिंसिपल को, जो हमारे पास प्रिंसिपल थी, करेक्टनेस थी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थी, उसको हमने विद द हेल्प ऑफ यानी डायमेंशनल इक्वेशंस को प्रूफ किया कि किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे स्टडी किया जा सकता है। थैंक यू।